ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। ये बात ब्रह्मा जी ने बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। आइए वैशाख मास महात्म्य कथा 28 का आरंभ करें। श्रुत देव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्य उदय में प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि पितरेश्वरों का तर्पण व श्राद्ध कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर दान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। इस स्थिति की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में राजा बलि के साथ इंद्र का तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। तब इंद्र पाताल वासी बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उत्तथ्य के आश्रम में गया और वहां उसकी मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा, जिसके कमर में स्वर्ण सूत में बंद किंकिणी शोभा दे रही थी। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए, मधुर भाषिणी, मंद मंद हास्य, कुंभ सदृश पीन से अपूर्व कमल समान मुख, नील से नेत्र शोभा दे रहे थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर है। गंड स्थल जिसके ऐसे परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी वर्ण पर्णशाला की ओर मुख किए थी। उसे पलंग पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी हो अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु का इंद्र ने क्रोध से लाल नेत्र करके शाप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि मार्ग को रोका है, इससे तू जन्माद हो। तब दीर्घतमावव पांव से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। तब इंद्र ऋषि के शाप से भय से शीघ्र भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। तब राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति और शंबरादिक गण तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य को बलपूर्वक भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्र कहाँ है? बहुत दिन व्यतीत हो गए, क्यों नहीं आते हैं? हम वहीं जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति बोले, इंद्र बलि को जीत और उतथ्य के आश्रम पर जा उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने से वहाँ के शिष्यों की बड़ी निंदा करने पर लज्जा के मारे स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया है। वहीं पर सची सहित निवास कर और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे कहने पर अग्नि आदि सब देव इंद्र को ढूंढते हुए कंदरा में पहुँचे। वहां जाकर उसकी प्रशंसा करते हुए नमस्कार कर कहने लगे, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दे रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आ लज्जा के मारे कुछ कह ना सका। तब बृहस्पति देव जी बोले, हे इंद्र, तू शंका अथवा सोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्माधीन है। तुमको ये दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की बात सुन। इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश अथवा मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है, इसलिए मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की ये बात सुन बृहस्पति सहित सब देवताओं ने मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो सब तिथि बड़ी पुण्य रूप होती है, उनमें से शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन बलि के वैरी इंद्र को स्नान दान आदि सद्धर्म कराए, जिससे प्रताप से इंद्र में विद्या मंत्र शास्त्र में पूर्ववत शक्ति उत्पन्न होकर बल और वीर्य आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया।
फिर इंद्र ने देवताओं को साथ ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब बंधनों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया और सब देवता इंद्र की आज्ञा पाए अपने अपने घर जाकर पूर्ववत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितरेश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हारे जाने से मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। तभी से संसार में ये अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव ऋषि पितृगण को संतोष देने वाली और सब मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 28 संपूर्णम। गणपति जी महाराज गुरु महाराज का नाम ध्याते हुए हम 29वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य वर्धिनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। विशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बच्चा सहित गौदान करना, ब्राह्मण भोजन कराना, गंगा पर ग्रहण के समय दान करने और दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। एक चुटकी अन्न देना कोटि ब्राह्मण भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान का पूजन करने से सातों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। मधुसूदन भगवान को दूध में स्नान कराने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदनादि दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम दान करने से संपूर्ण पापों से छूटता है। यम, मित्रगण, गुरु देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही, अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक षट रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करना करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहणों में तीर्थों में स्नान आदि करने के बराबर लाभदायक है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधु, मिष्टान आदि पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत दान करें, रसीली ककड़ी दान करें, ईख और आम दान करें तो अपने सब पापों के कर्म बंधनों से छूट मुक्ति पाता है और 100 पीढ़ी तक बराबर संतान चलती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल देता है। इसकी प्रख्याति क्यों हुई ये भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और ये अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालती नाम की एक पाप रूपी पुत्री सत्यशील नाम के विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उसका पति उसे अपने यवन नामक देश ले गया। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय ना हुई और उससे सदा द्वेष रखती थी। वह अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने के लिए योगिना के मंदिर में जा योगिनी को प्रसन्न करने लगी तथा वह दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जो बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे और चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में सेवकों के आने की बाट में योगिनी रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। उस स्त्री द्वारा प्रार्थना किए जाने पर योगिनी ने प्रसन्न हो मन की शोभ कराने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी पाँव की अंगूठी योगिनी को दी। इससे प्रसन्न हो पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृतांत जान योगिनी ने वशीकरण चूर्ण उस स्त्री को देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को दे, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तब तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास ना जाएगा और तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ ना कहेगा। उस स्त्री ने घर आकर संध्या समय वह चूर्ण दूध में मिला अपने पति को दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके गुहे स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा होने पर वह दुष्ट
पुंशचली इच्छापूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव पीड़ा से व्याकुल हो त्राहि त्राहि पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति की ऐसी बात सुन वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूँगी। सो दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी, जिसके देते ही उसके पति की दाह शांत होकर स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत हो गया। अब उसकी स्त्री के पास सब जाति के व्याभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे, जिस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जीवा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन गल गए, उंगलियों की ठोंठ बंध गई और अंत में देह त्याग नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ घर घर घूमती रही। तत्पश्चात 100 वीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। कान टूटे फूटे और पूंछ छिन्न छिन्न मस्तक में कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती रही। दैव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहाँ तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी, अतः सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरणों को धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद आ गई। तब अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोच सोचकर ताप से व्याकुल हो त्राहि त्राहि करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि से अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों और ताम्रभांड नामक नरक में पड़ने का और 100 जन्म तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने का वर्णन करती हुई कहने लगी कि मैं आपके सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी धर्महीना, दुष्टाचारिणी और खोटी हूँ। इसलिए वैशाख शुक्ल पक्ष की पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन में अपने किए सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं। तू दुराचारणी शूद्र क्या कहेगी, जिसने रक्षा चूर्णादि द्वारा पति को वशीभूत किया है। मुनि पुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अत्यंत दुख पाकर चित्कार करने लगी और उसके पिता से बोली, हे पद्मबंधो, तुम्हारे द्वार पर खड़ी हुई मैं कुतिया हूँ। मैं तुम्हारी उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, अतः मेरी रक्षा करो, क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है। ना करने से भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेताओं का मत है। ये कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतएव मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्म बंधु शीघ्र ही घर से आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब वहाँ पर खड़े हुए मुनि पुत्र ने सब कथा वर्णन की तो उस अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। हे पुत्र, साधुओं को ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। देखो, संपूर्ण प्राणी चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित है। हे पुत्र, दतीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल कर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जी वाहन नाम के राजा ने महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया करते हैं। जैसे मेघ शुद्ध और अशुद्ध दोनों जगहों पर बराबर बरसता है, चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है। इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से मैं दूर करूँगा।
इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की कि हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य आभूषण पहन सो सूर्य के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग दसों दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूप और सब यज्ञों से अधिक ऐसी तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध की। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।